बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर तरबियती क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और तरबियती क्लास का सिलसिला कुछ हालात की वजह से मुनक़ता हो गया था, तो आज से इंशाअल्लाह तबारक ताला ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जाता है। हमारी तरबियती क्लास का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। कितने अरसे के बाद हो रही है क्लास? 3-4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। लॉकडाउन लग गया था ना, उसकी वजह से 2 महीने 2-2.5 महीने। और कल का लेक्चर अटेंड किया था? अच्छा। तो असल में हमें पता होना चाहिए ना हम कर क्या रहे हैं। आप ये देखें, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसके जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कल के हमारी क्लास हुई थी वालेकुम अस्सलाम, तो उसमें ये जिक्र हुआ था कि जादू है, ठीक है, ये हकीकत है। जिस चीज़ का कुरान में जिक्र है वो हक है, ठीक है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का भी जिक्र किया है ना, वो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर मौजूद है, यानी कि फ़िज़िकली भी उसका वजूद है, ठीक है। जैसे आसमानों का जिक्र है, समंदर का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, अंबिया कराम का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है, ठीक है। लेकिन कुछ जिक्र ऐसा है जो हमारे नज़रों से ओझल है, हमारे आंखों पे पर्दा है, लेकिन है हक। जिसको कहते हैं कि बिना देखे ईमान लाना, जैसे गायब पर ईमान लाना, ठीक है ना। अब जादू है कि क्या जादू दिखाई देता है? फिर जादू कैसे असर करता है? जादू हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को किस तरह मुतासिर करता है? क्या शिरकिया कलमात की वजह से करता है जो इंसान पढ़ता है, या अगर इंसान उतार करता है, रूहानी कलमात पढ़ता है, या उसकी बरकत से उसके मामला बेहतर होते हैं? जादू अगर असर करता है हमारे जिस्म के अंदर, हमारे हिस्से को मुतासिर करता है, बीमार करता है, या हमें मुख्तलिफ इस किस्म के ऐसे नुकसानात से दोचार कर देता है कि जिससे हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कि भी जिसका हमें हुक्म दिया जाता है कि हम उसका इलाज करें मुकम्मल, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जादू फिर असर क्या करता है, असर कैसे करता है? आप ये देखें, चाहे जादू हो या नूरी इल्म हो, सबकी बेस क्या है? तवज्जे, गौर व फिक्र। अच्छा, तवज्जे और गौर व फिक्र से हमारे दिमाग में क्या तब्दीलियां होती हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसका क्या असर होता है? जब हम मुराकबा करते हैं, या जब हम मेडिटेशन करते हैं, या जब हम कोई ज़िक्र व अस्कार करते हैं, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई कलाम की तकरार कर रहे होते हैं, अच्छा, जो भी कलाम हम पढ़ते हैं ना, वो तकरार एक हिद्दत और एक हरारत रखती है। जब हमारे जिस्म के अंदर हरारत बनती है ना, तो हमारे दिमाग का जो पिछला हिस्सा है, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, मेडिकल में उसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे के 2 हिस्से हैं, यानी कि एक अगला हिस्सा है
और एक पिछला हिस्सा है। इसके जो पिछला हिस्सा है ना, वो हिस्सा कहलाता है, जो ये समझ लें कि ब्रेन स्टेम का मतलब ये होता है कि जैसे तना, अब एक दरख्त की जो जड़ होती है ना, उससे ही पूरा दरख्त खड़ा हुआ होता है। अब इस जड़ की जो कनेक्ट कर रही होती है ना, वो हमारे जो न्यूरल कॉर्ड होता है ना, इससे बिल्कुल मिल रही होती है, मैच कर रही होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड आपका पूरा आ रहा होता है, कि जिसको कहा जाता है इसके बारे में कि पूरी ताकत का मजमूआ जो ना इस शरीर की हड्डी में मौजूद है, जिसको कुव्वत इरादी कहते हो आप। जो ब्रेन स्टेम है ना, एक हिस्सा ब्रेन स्टेम का है और एक हिस्सा जो है वो कहलाता है राफे न्यूक्लियस का। अच्छा, राफे न्यूक्लियस क्या है? राफे न्यूक्लियस ये है कि इसके अंदर सारे जैसे गैलेक्सी होते हैं ना, बिल्कुल लाइक इस तरीके से न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम तफक्कुर में होते हैं, जब हम गौर व फिक्र में होते हैं, तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो बाकायदा तौर पे कनेक्शन बना रहे होते हैं आपस में। जब वो न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ से सेरोटोनिन की अफजाइश होती है। सेरोटोनिन जो ना एक केमिकल है हमारे जिस्म के अंदर, ये बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स कहलाता है, कि ये हमारे अंदर फीलिंग एक बेदार करता है, एक हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट करता है, यानी कि हमारे जज्बात जहाँ पैदा होते हैं ना, उस सिस्टम को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाता है? लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर जब सेरोटोनिन कम होता है तो हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम डिमेंशिया जैसे मर्ज में चले जाते हैं, हमें फोबिया हो जाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब हम जिक्र अस्कार में होते हैं, जो सेरोटोनिन जो केमिकल होता है ना, वो पूरा हमारे दिमाग के अंदर सर्कल कर रहा होता है और हम उसकी अफजाइश को बढ़ा देते हैं, कि जिससे एंजाइटी भी कम होती है और जिससे फोबिया का मर्ज भी कम होता है। ये तो एक है फिजिकली मामला जो मेडिकल तस्लीम करती है, मेडिकल इस पर रिसर्च करती है, मेडिकल कहती है, ठीक है। अब जो जादू होता है, ठीक है, अब जो जादूगर अपनी किसी भी चीज़ पे रियाज करता है, चाहे वो शिरकिया कलमात पे कर रहा हो, चाहे वो अपनी बातिल कुव्वतों पे कर रहा हो, जो उसके अपने अंदर की इस्तदराजी कुव्वतें। अच्छा, इस्तदराजी कुव्वतें भी इंसान की उस वक्त स्ट्रॉन्ग होती हैं जब उसके न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। न्यूरॉन कनेक्शन बनने के 2 स्टेप होते हैं, एक पॉजिटिव सोच से, यानी कि अच्छे गुमान से अच्छे कनेक्शन बन रहे होते हैं आपके, और बुरे गुमान से, बुरे ख्यालात से आपके नेगेटिव न्यूरॉन्स कनेक्शन बन रहे होते हैं। अच्छा, जब पॉजिटिव कनेक्शन बन रहे होते हैं तो ये हमारे अंदर रूहानियत को बेदार कर रहे होते हैं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अब तुमने अच्छा ख्याल रखा है, अच्छी सोच रखी है, अच्छा जिक्र कर रहे हो, पाक साफ होकर कर रहे हो, इतर लगा कर रहे हो, किबला रुख होकर पढ़ रहे हो, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो, उससे अच्छी नीयतें रखी हुई हैं, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं, तो आपके कनेक्शन कैसे बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे। यानी कि उसके लिए हमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है उस वक्त। अच्छा, हम प्रेजेंट कैसे होंगे? कि जब हमारी कोई भी सोच, कोई भी तवज्जो एक नुक्ते पर आगे मरकूज होगी, जिसको कहते हैं कि ये हाजिर दिमाग है और ये गायब दिमाग है। अब गायब दिमाग क्या होता है? हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात कहाँ होते हैं? अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने बीवी बच्चों में, अपने हर जगह। जब हमारे अंदर इंतशार होता है तो हम गायब दिमाग कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे अंदर अगर पॉजिटिव कनेक्शन भी बन रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हम उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, हम उसको अपने इख्तियार में नहीं कर सकते। जब हम तवज्जो के ज़रिए, अपनी यकसुई के ज़रिए जब हम प्रेजेंट होते हैं, जब हमारी तमाम सोच एक जगह पर आ जाती है ना, तो हमारा इख्तियार उस चीज़ पर आ जाता है, हमारे उन कनेक्शन पे हमें इख्तियार हो जाता है कि हम उसको जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, हम अपनी आंखों से वो मंजर को देख सकते हैं जो हम देखना चाहें। अब जैसे लाइक आपकी आंखें हैं, अब जब आपकी पलक झपकती है, इसका क्या मकसद होता है?
इसका मकसद ये होता है कि आपकी आंख ने, ज़ाहिरी आंख ने किसी चीज़ को फोकस किया, किसी को देखा। अब जब वो पलक झपकती है ना, तो वो इस पलक झपकने के जो दौरान या जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस हिस्से तक जो आंख ने देखा होता है ना, वो दिमाग की मेमोरीज के अंदर सेव हो जाता है। जिस तरीके से कैमरा है, कैमरे में आप तस्वीर खींचते हो, शटर डाउन होते एकदम अप होता है, तस्वीर खींच जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो वो कैमरे की मेमोरी में सेव हो गया, ठीक है। लेकिन अब इतने जदीद कैमरे आ गए, अब सेंसर के कैमरे चल रहे हैं आजकल, जो सेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, सेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें शटर ही नहीं होता जो डाउन हो गया अप हो। जदीद रिसर्च है ना, ये इजाद कैसे आई है, ये इसी सिस्टम को हमारे देखकर। कौन से सिस्टम को? जो हम प्रैक्टिस करते हैं, किसकी? डॉट प्रैक्टिस की। जब हम पलक झपके बगैर किसी को फोकस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम प्रेजेंट कैफियत में होते हैं, हमारा दिमाग एक्टिव हो रहा होता है। उस वक्त हम सेंसेस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं अपने, जो हमारे वजूद के अंदर मौजूद होते हैं, जो न्यूरॉन कनेक्शन के बनने की वजह से निकलते हैं। रूहानियत की दुनिया में हम क्या करते हैं कि जब हमारे कनेक्शन बन रहे होते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, ज़ाहिरी तौर पे हम गुनाहों से दूर हो जाते हैं, हम बुराइयों से दूर हो जाते हैं, हम वबाओं से दूर हो जाते हैं, हम हर किस्म के गुनाह से अपने आप को बचा लेते हैं कि यार हमारा अमल ख़राब ना हो जाए। और एक वक्त ऐसा आता है, अगर हम हमारा अपने आप को ना भी बचाएं ना, हम अपने आप को अगर ना भी बचाएं, तो जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो हमें वहाँ जाने से रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को वही कनेक्शन पैगाम दे रहे होते हैं कि जिसको हमने उसको हुक्म दिया होता है, यानी कि जब हम अपने इख्तियार से उन कनेक्शनों को बना रहे होते हैं, ये हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। जो काला जादू करने वाले होते हैं, जो जादूगर हजरात होते हैं, जो आमिलीन हजरात होते हैं, अच्छा, उनका ज़्यादातर जो फोकस होता है ना, वो अपनी इस्तिदराजी कुव्वतों पर होता है। और इस्तिदराजी कुव्वतें इसी तरतीब और इसी तरीके और इसी सिस्टम के तहत बनती हैं। हमारे अंदर जो कुव्वत इरादी की जो फोर्स है, हमारे अंदर की जो कुव्वतें हैं, वो कैसे बनती हैं? वो इसी तरतीब से बनती हैं। किस उससे? कि जब हम तफक्कुर करते हैं। क्यों कुरान में कहा गया कि गौर व फिक्र करो। जब हम इस मंजिल से निकलते हैं ना, या तो हमें इस्तिदराजी कुव्वतें हासिल होती हैं, या फिर हमें रूहानी कुव्वतें हासिल होती हैं। रूहानी कुव्वतें तुम्हें कब हासिल होती हैं? कि जब तुम अपने शेख के रस्ते पर होते हो, उसके कदम पे होते हो। जहाँ तुम्हारे अंदर इन कुव्वतों को हासिल करके ज़रा भी तकब्बुर पैदा होता है, या तुम्हारे अंदर ये लगता है कि मैं कुछ हूँ, या मैंने इन चीज़ों को अपनी मेहनत से हासिल किया है, तो वहीं से इंसान की जो रूहानी कुव्वतें होती हैं, वो इस्तिदराजी कुव्वतों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर उस जैसे कनेक्शन बनने लगते हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर। अब जो जादू होता है, जादू कैसे असर रखता है? जादू ऐसे असर रखता है कि जब कोई जादूगर अपनी इन तसव्वुराती कुव्वतों को अपने शिरकिया कलमात के साथ, यानी कि एक कुव्वत तो उसकी अपनी है और एक कुव्वत वो जो उसके शिरकिया कलमात यानी कि तागूती कुव्वतें हैं, कि जिसने शैतान को खुश करने के लिए वो अमाल किए, जिससे शैतान उनका माविन और मददगार हुआ। जब शैतान उनका मददगार होता है, जब वो किसी की तस्वीर के जरिए जादू करते हैं, या किसी आमिल किसी के नाम के जरिए जादू करता है, या किसी को अपने तसव्वुर में लेके जादू करता है, या उसका फोकस बना के जादू करता है। अब जादू करने के लिए यही तरीक़ेकार होता है ना, या तो नाम चाहिए होता है, या उस बंदे को देखा हुआ होता है, या तस्वीर चाहिए होती है, या पूरी डिटेल चाहिए होती है, या एड्रेस चाहिए होता है। अब जिस जादूगर की जितनी रियाजत होती है उसके ऊपर, यानी कि जितनी उसने मेहनत की होती है, वो उस हद तक अपना जादू मुंतकिल कर सकता है। अच्छा, ये भी बहुत कम होता है शादिर और नादिर। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे बंदे पर आजकल के दौर में जादू है, जिसके पास जाओ वो कि कहाँ जादू है, हाँ जादू है, हाँ जादू है। जादू हकीकी भी अलग है। जादू ऐसा नहीं है कि हर एक पर जादू हो। अब मेरे पास अगर 50 पेशेंट आते हैं ना, तो 50 में से सिर्फ 2-3 ही मुतासिर होते हैं। क्यों? क्योंकि अब जादू करने वाले भी नहीं रहे। अब जादू
बहुत कम है शादी और नादी। जो करने वाले होंगे ना वो तुम्हें शहरों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि शहर में बसना, शहर में रहना उनकी मौत है। जो कारीगर होता है ना वो कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करेगा, वो हमेशा या तो एक खोली में पड़ा रहेगा, या कब्रिस्तान की तरफ खोली में रह लेगा, या किसी एक बस्ती की तरफ खोली में रह लेगा, या किसी पहाड़ की तरफ जाके रह लेगा, या किसी जंगल में जाके रह लेगा। लेकिन वो अपने वक्त का इस्तदराजी कुव्वतों में बादशाह होगा। मैं अभी उन कुव्वतों को जिक्र कर रहा हूँ कि जिसका जिक्र हमारे मियां हुजूर ने हमें एक वक्त में कहा था कि बेटा जिस जगह भी जाओ तो सबसे पहले उसके बादशाह पे हाथ डालना। उस जगह पे जब तुम बादशाह पे हाथ डालोगे ना तो उसके चेले चपाटे जितने भी होंगे हथियार खुद डाल देंगे। और बादशाहों पे हाथ डालने के लिए सबसे पहले बादशाह की कुव्वत का इदराक होना आपके लिए ज़रूरी है, उसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब जब वो जादूगर किसी तस्वीर के जरिए, नाम के जरिए किसी के ऊपर जादू करता है ना, तो वो अपने न्यूरॉन्स कनेक्शन को उस आम शख्स के न्यूरॉन कनेक्शन के अंदर मैच करता है, और मैच करने के बाद वो कनेक्शन जो बन रहे होते हैं उसको नेगेटिव की सूरत में ले जाता है अपनी इन्हीं कुव्वतों के जरिए। जब वो नेगेटिव कनेक्शन कायम कर देता है किसी दूसरे शख्स में, ये स्लो पॉइजन की तरह कनेक्शन बन रहे होते हैं। एकदम नहीं होता जादू, एकदम नहीं होता, वो स्लो पॉइजन की तरह असर रखता है, जो खतरनाक तरीन जादू होता है। जब जादूगर अपने न्यूरॉन कनेक्शन से जब किसी पर जादू करता है, जब उसके अपने कलिमात के जरिए, उन शयातीन के जरिए सबसे पहले जो करता है ना, वो इंसान के नर्वस सिस्टम और उसके लिम्बिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में करता है। जब वो कनेक्शन बनने लगते हैं, कनेक्शन जब बनते हैं ना, तो कनेक्शन जिस तरह बन रहे होते हैं ना, वो वैसे ही पैगामात हमारे दिमाग को आगे पहुंचा रहे होते हैं, और हमारा दिमाग उसी तरह हरकत कर रहा होता है, उसी तरह वर्क कर रहा होता है। अब वजीर आज़म है, वजीर आज़म का काम क्या है? सिर्फ हुक्म देना कि भाई ये करो, ये करो, वो करो। दिमाग हमारा वजीर आज़म है। अब उसके वज़रा क्या हैं? यही हमारे न्यूरॉन्स, हमारा कल्ब, हमारी आंखें, हमारी ज़ुबान, हमारे मुंह। अब जब न्यूरॉन्स कनेक्शन एक पैगाम देता है हमारे दिमाग को, और दिमाग फिर तमाम आज़ाओं को वो पैगाम मुंतकिल कर देता है। क्या कि अगर लाइक हम आँख के पास बैठे हैं, अगर हम हाथ को आँख के करीब लेके जाएंगे, हमारा आँख फ़ौरन हमारा हाथ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को वो पैगाम पहुँच गया कि आगे ख़तरा है, और दिमाग ने फ़ौरन आपके असाब को पैगाम पहुँचा दिया कि आगे मत जाना, आगे ख़तरा है। आप किसी बुलंदी की जगह पे जाते हो, जब बुलंदी के करीब नीचे झाँकते हो तो एक खौफ से तारी होता है आपको। क्यों तारी होता है? कि आपके दिमाग को पैगाम पहुँच जाता है, दिमाग आपके असाब को पैगाम दे देता है कि आगे ख़तरा है, आगे मत जाना, वरना गिर जाओगे या मर जाओगे। यही जादूगर इसी पैगामात को जो हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन के ज़रिए बन रहे होते हैं और जो आगे मुंतकिल हो रहे होते हैं, उसको वहाँ पे फिर वो शैतानी पैगामात आगे मुंतकिल कर देते हैं, कि जिससे इंसान के दिमाग के अंदर सबसे पहले एक वहम का नुक्ता हो जाता है, यानी उसको वहम हो जाता है। और वहम एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज नहीं होता। वहम होता है या हेलुसिनेशन भी होती है? मैं वही बता रहा हूँ। वहम जब होता है ना, वहम पहले वहम होता है, लेकिन बाद में फिर वो यकीन में बदल जाता है। कैसे? वो चीज़ नज़र आने शुरू हो जाती है उसकी। अब उसको वहम हो गया कि यार मेरा ये छोटा बच्चा है, इसकी आंखों में मुझे हल्के लग रहे हैं, शायद ये मुतासिर हो जाए। वो चाहे नहीं है, अब उसको वहम हो गया कि यार ये मेरे मामू आए, इनमें मुझे शक है ये कुछ करके लाएं, जबकि मामू मोहब्बत में आए उसकी। आई ना बात समझ में? अब उसको ये शक व शुबहात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब उसको शक व शुबहात पैदा होने शुरू हो जाते हैं ना, उसका दिमाग फिर वैसे ही पैगामात को जारी कर देता है उसके असाब को, और फिर उसी जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं, और फिर उसी जैसे मामलात को जाहिर होने लगते हैं। अब उसको महसूस होता है यार आज मुझे कारोबार में मेरी सेल कम हुई है, जबकि नॉर्मली कम ज़्यादा होता है, लेकिन
आपकी हर सोच पे, आपकी शख्सियत पे असर पड़ता है, आपकी गुमान, आपकी सोच से आपके कारोबार पे असर पड़ता है, आपके बीवी बच्चों पे असर पड़ता है, आपकी हर एक आज़ा पे असर पड़ता है जिसे आप सोचते हो। जब आप इस कैफियत के अंदर आ जाते हो तो फिर आपके साथ वही मामला होने लगते हैं। अच्छा, फिर जब वही तसव्वुराती सोच, जब शिरकिया कलमात जब आपके नर्वस सिस्टम में दाखिल हुए, उसने मुतासिर करने शुरू कर दिया, तो यही शैतानी क़ुव्वतें आपके खून में गर्दिश करने लगते हैं, जिसके बारे में सरकार दो आलम ने फरमाया है। क्या फरमाया? कि शैतान तुम्हारे जिस्म में जिसे खून गर्दिश करता है, बिल्कुल इसी तरह उसमें गर्दिश करता है। यहाँ शैतान से जो मुराद है ना, ये शैतानी इन्हीं कुव्वतों से मुराद है। अब हर चीज का निज़ाम, हर चीज का सिस्टम किसके मातहत है? आपके न्यूरॉन्स के। राफे न्यूक्लियस जो है ना, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं। और न्यूरॉन्स की तादाद तुम्हें पता है कितनी है हमारे दिमाग के अंदर? 100 मिलियन। कितनी है? 100 मिलियन ये न्यूरॉन्स की तादाद है, क्वांटिटी है। ये पूरे गैलेक्सी की तरह है ये। और एक न्यूरॉन एक वक्त में 10,000 कनेक्शन कायम करता है। कितने कनेक्शन बनाता है? तो 100 मिलियन ने कितने कनेक्शन बनाए? 100 ट्रिलियन कनेक्शन आपका दिमाग बना सकता है। कनेक्शन से क्या मुराद है? किस चीज से कनेक्शन बनाता है ये? कनेक्शन ये बनाता है कि जैसे अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई काम करना है, अब मैं काम कैसे करूँगा? एक पागल शख्स बैठा हुआ है, आप इसको वो काम बोलो, एक सेंस वाले बंदे को काम बोलो, कौन काम करेगा पहले? उसका कनेक्शन फौरन बन जाएगा, क्योंकि उसने उसको पिकअप कर लिया। हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं तो हम वर्क करते हैं, क्योंकि जब हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर 4 किस्म के केमिकल्स बनते हैं। एक बनता है सेरोटोनिन, एक बनता है डोपामाइन, एक बनता है एंड्रोफाइन, एक बनता है ऑक्सीटोसिन। डोपामाइन और एंड्रोफाइन्स का कनेक्शन हमारे दिमाग के अगले हिस्से से होता है। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का ताल्लुक हमारे दिमाग के पिछले हिस्से से होता है। सारा निज़ाम हमारा जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर केमिकल जिसे चला रहे होते हैं, वो केमिकल बनते कैसे हैं? लाइक जब एक मशीन जब चल रही होती है, जब रगड़ लग रही होती है, तो कुछ ना कुछ लॉब तो निकल रहा होता है ना। वो लॉब मुख्तलिफ केमिकल्स की सूरत में चले जाते हैं। ये मैंने इंसान के अंदर के उन कनेक्शनों का जिक्र किया है कि जिसने हमारे बॉडी को पूरा अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन आप जब करते हो, आप जब पढ़ाई करते हो, आप जब जिक्र अस्कार करते हो, तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना पड़ता है। मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? रिलैक्स होना। और मेडिटेशन किए ही रिलैक्स होने के लिए जाता है। अगर बंदा कोई डिप्रेशन में है तो उसको मेडिटेशन करने को कहा जाता है। अगर कोई एंजाइटी के पेशेंट है तो उसको मेडिटेशन करने को कहा जाता है। ये कहा जाता है अगर किसी को एंजाइटी अटैक होता है तो उससे ये कहा जाता है कि इसकी काउंसलिंग करो। अगर ये आपसे गलत बात भी कर रहे हैं ना, तो आप उसको ये ना कहो ये गलत बात है, बल्कि उसी गलत बात सुनकर ही आप उसी गलत को सही करने की कोशिश करो, तो उसके वही कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं डोपामाइन का इंजेक्शन ले मारने की कोशिश करूं, कोई इन्हेंसर टाइप की चीज है, बिकॉज़ कुछ ऐसे करते हैं जैसे वो बिल्कुल ये करते हैं या नशे में करते हैं ताकि वो अपनी ताकत बढ़े। वो उसकी वजह से कि उसके डोपामाइन का ताल्लुक जो ना हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, जिस तरीके से सेरोटोनिन का ताल्लुक जो लिम्बिक सिस्टम से हुआ है ना, इस तरीके से इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से होता है। डोपामाइन की जब ग्रोथ होती है ना, तो ये हमारे जिस्म के अंदर पूरे असाबी निज़ाम को चलाता है। क्या चीज़? डोपामाइन। आई ना, बस आपने देखा होगा अगर कोई शख्स हिरोइनची है, कोई आइस नशा करता है, कोई चेस का नशा करता है, आई बस समझ कोई हीरोइन का नशा करता है, वो अपने होश में नहीं होता।
लेकिन उसकी फीलिंग्स, उसकी कैफियत क्या होती है कि वो हवा में उड़ रहा है, कि जैसे उसके जिस्म के अंदर पानी भर गया, जैसे इंसान पानी में डुबकी लगा के बाहर निकलता है ना, उसको अपनी ऐसी फीलिंग्स होने लगती है। क्योंकि उस दवा ने उसके दिमाग की कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया, ये केमिकल इतने हद तक वो हो गए कि इंसान के जिस्म को पूरा मफलूज कर दिया उसने। फिर वो अपने हाथ से इस पानी के गिलास को भी नहीं उठा सकता। कभी भी मेडिटेशन करने के लिए किसी दवा का सहारा ना लो। अगर तुमने मेडिटेशन करने के लिए किसी दवा का सहारा लिया तो फिर मेडिटेशन की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी। मेडिटेशन खुद एक एंटीबायोटिक है। मेडिटेशन के जरिए आप अपने दिमाग के हर उस केमिकल की मिकदार को बढ़ा सकते हो जिसकी आपके जिस्म को जरूरत है। किसके जरिए? अपनी सोच के जरिए, अपने थॉट के जरिए, अपने गुमान के जरिए, अपनी यकसुई के जरिए। कहा जाता है ना कि हमेशा अच्छा गुमान रखो, अच्छा सोचो, सब कुछ करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा गुमान रखेंगे, हम जैसी प्रैक्टिस करेंगे, हम जैसा जिक्र करेंगे, हमारे साथ मामला वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ मामला बिल्कुल वैसे होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, किसी की नफरत की आग में जलते हैं। नफरत क्या है बेसिकली? नफरत बेसिकली ये है कि जो शख्स जो है उसको तस्लीम ना करना, ये नफरत है। अब जैसे मंसूर साहब हैं, ये इंजीनियर हैं, ये काबिल हैं, ये सब कुछ है, बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा इनका चर्चा होता है ख़ानदान के अंदर, जिक्र के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन मैं उसको तस्लीम नहीं करता तो मेरे अंदर एक आग लगेगी, एक नफ़रत पैदा होगी, मेरे कनेक्शन वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। कुरान में किससे पनाह मांगी गई है? शैतान से या फिर हासिदों के? क्यों? हसद से पनाह मांगने की क्या जरूरत थी? यानी हसद की आग ऐसी है कि जब हासिदीन हसद करता है तो वो अपनी पूरी कुव्वत इरादी के जरिए अपने उन न्यूरॉन्स कनेक्शन को बनाता है जो पूरे नेगेटिव वे की तरफ लेके जाता है उसको। नज़र बद का लगना, नज़र बद से मौत होना, ये हक है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा जो हलाकतें होंगी ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह नज़र बद होगी। अब जब हासिदीन हसद करता है ना तो उसके अंदर उन्हीं जैसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, फिर वही कुव्वतें उसके इस्तदराजी कुव्वतों में मुंतकिल होती हैं, और जब वो किसी को देखता है, किसी को सोचता है, किसी को गुमान करता है, हासिद हमेशा उसी के तसव्वुर में रहता है जिससे वो हसद रखता है। अच्छा, हासिद को नहीं पता होता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो एक आग में जल रहा होता है, और ये आग जादू से ज्यादा खतरनाक है। ये इंसान को जला कर रख देती है, खत्म कर देती है, मिटा देती है, बादशाह को फकीर बना देती है, अमीर को गरीब बना देती है, सेहतमंद जिस्म को बीमार कर देती है। यहाँ तक कि जो कुरैश के लोग थे, उन लोगों ने एक हबशी को बुलाया जो नज़र बद लगाने का माहिर माना जाता था, और उसको कुछ दिनार दिए, उससे कहा कि माज़अल्लाह ये नबी हैं, तुम इनको नज़र बद लगा के माज़अल्लाह इनको ख़त्म कर दो इनको। अच्छा, उस हबशी का, उस बंदे का ये कमाल था, उस शख्स का,
कि वो जिसको देखता था ना वो जानवर मर जाता था, वो इंसान गिरता था और मर जाता था। अच्छा, इससे पहले वो एक प्रैक्टिस करता था कि उस शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर लगाने के लिए भी वही प्रैक्टिस की थी कि वो 3 दिन भूखा रहा था। वो 3 दिन भूखा रह के उसने क्या करा था? 3 दिन भूखा रह के उसने अपने इन्हीं कनेक्शंस को अपने उरूज की ताकत पर पहुंचाया था। अच्छा, ये कनेक्शन हमारे डिस्कनेक्ट भी होते हैं, खाने की वजह से भी, हमारे सोने की वजह से भी, और हमारी गफलत की वजह से भी। ये टूटते बनते हैं, टूटते बनते हैं, टूटते बनते हैं। आप देखो कि जब आप कोई अमल करते हो, आप परहेज करते हो, क्यों परहेज करते हो? आप कम खाते हो, क्यों कम खाते हो? ऐसे ही है ना। नॉर्मल रूटीन में आप माशाल्लाह पेट भर के खाना खाते हो, लेकिन जब आप अमल के अंदर होते हो, अपने आप को अमल में रखे होते हो, तो ऑटोमेटिक आपका खाना कम हो जाता है। आपका क्यों हो जाता है? कि जब खाना कम होता है, मैदा, और हदीसों में भी हमें मिलता है कि खाना इंसान को कम खाना चाहिए, सोना कम चाहिए, कम लोगों से मिलना कम चाहिए, क्योंकि लोगों से मिलने से भी कनेक्शन टूटते हैं। ये इस बात की हिकमत है बुजुर्गों की कि कम खाओ, कम सो और कम बोलो, और कम लोगों से मिलना जुलना। कि जब उस शख्स को 3 दिन भूखा रखा और 3 दिन सिर्फ उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फोकस किया नजर लगाने के लिए, और वैसे ही उसके कनेक्शन बने, वैसी इस्तदराजी कुव्वतें बढ़ी उसकी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल कौन सी आयत लेकर आए थे? सूरह कलम की आखिरी आयत। आप आखिरी आयत देख लें, सूरह कलम की आखिरी आयत नजर बद से महफूज रहने के लिए सबसे अक्सीर दुआ है, सबसे अक्सीर आयत है कि वह इन यकादिल लज़ीना वाली आयत जो है, वमा हुआ इला ज़िक्रिल आलमीन तक। उसने प्रैक्टिस की, उसको लाया गया, उसने नजर लगाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक वक्त आया कि हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आप नजर बद आपको लगी, आपका जिस्म मुतासिर हुआ, क्योंकि वो तो कैसा खानवादा था कि उस जैसा आले खानदानी ही नहीं है कोई। जब वो खानदान मुतासिर हो सकता है तो आप और हम क्या, कितनी इबादत करोगे, कितनी रियादतें करोगे? ये फजल पे डिपेंड करता है बस, ये उसकी रहमत पे डिपेंड करता है बस, ये उसके कर्म पे डिपेंड करता है कि बस तुम्हें महफूज रखता है वो। लेकिन तुम अगर उसी खानवादी की पैरवी करते हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों कहा जाता है कि आप कोई भी अमल करो, कि कोई भी पढ़ाई करो, कोई भी रियाजत करो, उसके अंदर सबसे पहले उसमें डूब जाओ, गौर व फिक्र के अंदर। यहाँ पे गौर व फिक्र से डूबना, गौर व फिक्र के अंदर जाना, तफक्कुर करना, यही तफक्कुर है, यही गौर व फिक्र है कि इंसान अपने आप को पहचान ले। गौर व फिक्र करने का बाहर हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने फरमाया जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने। अब आप खुद की पहचान कब करोगे? आपको खुद की पहचान उस वक्त होगी कि जब आप अपने होने वाले सिस्टम को समझोगे, अपने अंदर को।
मैंने एक ज़ाहिरी सिस्टम बताया ना कि जिससे हमारे जिस्म चल रहा है, लेकिन उसका रूहानी से क्या ताल्लुक है? सबसे पहले इंसान अपनी कुव्वत को बेदार करता है, उसके बाद जाके कलाम इलाही के तजल्ली को अपने अंदर ज़ब्त करता है, बर्दाश्त करता है, वरना नहीं होता। सारी ज़िंदगी आप पढ़ते रहो, एक मौलवी है उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है बच्चों को कलाम पाक पढ़ाते हुए, उस पर तो जादू असर नहीं करना चाहिए। फिर वो क्यों मुतासिर हो जाता है? क्यों? पढ़ना एक अलग चीज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यहाँ सीखने और सिखाने का मतलब है, सीखोगे किससे? जिसने खुद सीखा हो। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो वाहिद किताब है कि तुम सिर्फ एक आयत ले लो कोई सी भी, उसके बारे में तुम जितना सोचोगे ना, उसके बारे में तुम जितना तफक्कुर करोगे ना, हर रोज एक नया बाब खुलेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। एक बड़े बड़े बुजुर्गान दिन हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, आपने कितनी किताबें लिखी हैं? आपने जितनी किताबें लिखी हैं उतनी किताबों का अगर आपकी पूरी ज़िंदगी जो आपने बसर की है, अगर इन दोनों का ड्यूरेशन देखा जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी कम है और किताबों की तादाद ज़्यादा है। जब इंसान किसी चीज़ के गौर व फिक्र में लगता है, अपनी किसी शे की गौर व फिक्र में लगता है, किसी आयत की गौर व फिक्र में होता है, या किसी भी मादी चीज़ जिसकी आंखों से देख रही होती है उसके गौर व फिक्र में होता है, सबसे पहले उसका दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, रूह का ताल्लुक जो ना आपके कल्ब और दिमाग से है। अब आपने देखा होगा, आपने कितने बुजुर्गों की तफसीर को उठा के पढ़ा होगा, हर तफसीर में अलग एक बात नहीं आती है, ठीक है। किसी ने पूरी पूरी किताबें लिख दी होती हैं कि किसी आम आलिम ने अगर बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान की तो उसने पूरी 19 जिल्दे में लिख दिया। उसने क्या लिखा? क्या कहीं दूसरी किताबों से देख देख के लिखा था क्या? नहीं, क्योंकि रूह ने अपने असल को सुना हुआ है और देखा हुआ है, फिर रूह से हम कलाम होती है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो। एक आप अपने दिमाग को ये पैगाम दो कि यार मेरा जिस्म ना गर्म लग रहा है, मुझे शायद मुझे बुखार चढ़ रहा है, क्या शायद मुझे बुखार चढ़ रहा है। आप इसको दोहराओ, आप इसको थोड़ा सा फोकस करो, आपका जिस्म गर्म होने शुरू हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा, और इस हद तक फीवर हो जाएगा कि ये 102 और 103 पे चला जाएगा। कैसे? अब हम कहते हैं इसको हावी कर लेना। असल क्या है? हमने सोचा, हमने पैगाम दिया, हमारे न्यूरॉन्स ने उन जैसे कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए, उस कनेक्शन का पैगाम हमारे दिमाग तक पहुंचा, दिमाग ने हमारे आज़ाओं को वो पैगाम दिया, और जब उन आज़ाओं को वो पैगाम दिया, उसी जैसे एंजाइम हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने शुरू हो गए। उसने बुखार चढ़ा दिया। कैंसर का अगर कोई मरीज है,
लीवर का कैंसर किसी को हो, किसी को किसी भी किस्म का कैंसर हो, खाली आधी काउंसलिंग से ना उसका मर्ज 50% ठीक हो जाता है, जबकि कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। क्या कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। कैंसर किसी भी आज़ा का इन्फेक्शन, ये समझ लो कि किसी भी इन्फेक्शन की इंतहा है। जैसे गुर्दे में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, अब वो अपनी पूरी इंतहा को पहुंच गया, तो उसने कौन सी सूरत इख्तियार कर ली? कैंसर तो कुछ भी नहीं, लेकिन कैंसर से आपको कितना डराया गया कि जरा सा आपके हाथ में खराश लग गया, वो जख्म पक गया, आपको डॉक्टर ने बोला कैंसर हो गया। कैंसर हो गया। अब वो सब खानदान वालों को पता चला, आप एक एक करके आपकी ताजत को आ रहा, कैंसर हो गया तुम्हें, ओहो अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी सेहत याबी अता फरमाएगा। वही कैंसर हो गया तुम्हें, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत अता फरमाए। कैंसर हो गया तुम्हें, बोल भी रहे, तस्दीक भी कर रहे हैं, पक्का भी कर रहे हैं, और फिर दुआ भी दे रहे हैं। अबे भाई दुआ दे दो खाली, उसके दिमाग को यकीन की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? जब मरीज का दिमाग यकीन की तरफ चला जाता है ना, फिर वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कैंसर होता है, मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने अपने खानदान तो क्या अपने बच्चों से छुपा के रखा, उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए। क्या उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने खाली इलाज किया और वो ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनका मौलिज अच्छा था। वो जब भी जाती ना, डॉक्टर उसको ये बोलता माशाल्लाह आप प्रोग्रेस का, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, आपका अभी रिवर्स हो रहा है, अब आपको इतना % फ़ायदा हो गया, अब आपको इतना % फ़ायदा हो गया। चाहे वो फायदा ना हो रहा हो, लेकिन डॉक्टर के इतना कहने से भी जो ना वो रिवर्स होने शुरू हो जाता है। जब तुम अच्छा पैगाम किसी के दिमाग के अंदर डाइवर्ट करते हो ना, देखो एक बार याद रखना, अगर कोई शख्स तुम पे यकीन करता है, तुमसे मोहब्बत रखता है, तुम पे भरोसा करता है, तुमको एतकाद करता है तुम पर, आई बात समझ में, तुमने अगर उसको कह दिया, उसने जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, जिस पे तुम यकीन रखते हो, अंधी तकलीद जिस पे करते हो, उस शख्स ने अगर तुमसे कह दिया ना कि यार तुझे ये मर्ज है, और तुम्हारे अंदर वो मर्ज नहीं है, तुम्हारे अंदर वो मर्ज पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हदीसों में हमें एक बात मिलती है, आप समझना इस हदीस को। हदीस में हमें क्या बात मिलती है कि जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो, किसी ऐसे शख्स को ना बताओ जो तुमसे बुग़्ज़ रखता हो या जो नाकिसुल अकल हो। क्यों? जबकि ख्वाब का ताल्लुक किससे? आपकी कौन सी दुनिया से? आपके सबकॉन्शियस से है ना, जो लाशऊरी कैफियत है। लाशऊरी कैफियत में इंसान ख्वाब देखता है ना, सब कुछ होता है ना उसके पास, उस पर इंसान को इख्तियार तो नहीं होता ना। जब उस बात का मना किया जा रहा है कि आप दूसरे को ना बताओ, वो जो शऊर है, उसका क्या असर होगा आपके वजूद पर? बेहतरीन मौलिज मिलना भी अल्लाह तबारक ताला की एक बेहतरीन नेमत है। अच्छा डॉक्टर मिलना भी अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नेमत है। कोई केस आपके इख्तियार में अगर नहीं है ना, आप उसको ये ना बोलो कि तुम लाइलाज हो, आप उसकी काउंसलिंग करना शुरू कर दो।
क्या आप उसकी काउंसलिंग करना शुरू कर दो, उसको बताना शुरू कर दो, उसको समझाना शुरू कर दो। एक शायद दूसरी जंग अजीम की बात है या तीसरी जंग अजीम की बात है, तो जख्मियों को जब लाया जा रहा था ना तो दवाएं ख़त्म हो गई थी, पेन किलर नहीं थी कोई। अब किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का पैर लटका हुआ, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, मरीज भरे पड़े वो फौजी सारे। अब डॉक्टर्स परेशान, डॉक्टर क्या करें, दवाओं के भी कोई असबाब नहीं। अच्छा डॉक्टर्स ने क्या करा, उसने सोचा, उसने कहा ठीक है मरीजों को भेज दो। उसने मरीजों को बुलाना शुरू किया, मरीजों को खाली पिन चुबाने शुरू कर दी और ड्रॉप देने शुरू कर दिए कि बेहतरीन दवा है। ड्रॉप जो थे वो पानी था, वो जो पिन थी वो ऐसी थी, और कहा ये सबसे बेहतरीन दवा है जो मेरे पास है। उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करता और लगा के आगे भेज देता, काउंसलिंग करता आगे आता आगे भेज देता। उसने हैरत अंगेज नताइज देखे कि 40% मरीजों को बिल्कुल आराम आ गया। कितने परसेंट? 60% रह गए थे। उसने बोला यार ये 40% को कैसे आराम आ गया। फिर उसने उस पर रिसर्च की, फिर वही बात आ गई कि आपने किस तरीके से पैगामात अपने दिमाग को पहुंचाए। क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसको। हाँ, अब होम्योपैथिक क्या है? मीठी गोलियां तो है, लेकिन टिंचर पे डालते हैं वो लोग। हाँ, सिर्फ मीठी गोलियां नहीं देते, लेकिन आपको वहीं से फायदा होगा कि जहाँ पे आपको यकीन होगा। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात है, आप कितने ही कामिल क्यों ना हो, आपके पास कितना ही तसर्रुफ क्यों ना हो, आपके पास आप कामिलियत के इंतहाई मकाम पर हो, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे दिल में ज़रा सी भी शायद हो जाती है, मुझे पता नहीं इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा। अगर ये मुझे लाख फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे ना तो मुझे फ़ायदा क्यों? नहीं होगा फ़ायदा, क्योंकि मेरे दिल में शक आ गया। ये नाकिस हैं, इनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते, इन्होंने सिर्फ अपना हुलिया बाबा जैसा बनाया हुआ है। और अगर मेरा इन पे यकीन है ना, और अगर ये कहते हैं कि जा बच्चे तेरा काम हो गया, दूसरे दिन आएगा बाबा मेरा काम हो गया, बाबा भी परेशानी हुआ कैसे? कैसे? इसीलिए कहते हैं कि सच्चा मुरीद झूठे पीर से भी पा लेता है, और झूठा मुरीद सच्चे पीर से भी कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं हासिल कर सकता। मुरीद होने से बेहतर है सच्चे हो जाओ और सच्चों के साथ शामिल हो जाओ। फिर तुम मुरीद नहीं बनोगे, फिर तुम मुराद बनोगे। मुरीद और मुराद में बहुत फर्क है। तुम्हारे अंदर सच्ची लगन और सच्ची तलब होगी ना तो रहनुमा रहबर तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा दरवाजा खुद खटखटाएगा, वरना तुम लाख बाबाओं के चक्कर काट लो, जलीलो ख्वारी हो गए, रुसवा हो गए। कुछ पाने के लिए अपने मन को सच्चा करना पड़ता है, अपने मन को क्लियर करना पड़ता है। सामने वाला तो तुम्हें तुम्हारे ज़र्फ के मुताबिक देता है, जिसके पास नहीं होता वो भी देता है, और जिसके पास होता है वो तो देता ही देता है, और जिसके पास नहीं है वो कैसे देता है? इसका एक वाकया मिलता है कि एक बुजुर्ग का आखिरी वक्त था, हमारे खानवादे के, हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है। तो
वो देहाती थे। उन्होंने अपने शेख से कहा कि हुजूर, अपने से कहा हुजूर मैं किसका मुरीद हूँ, मुझे मुरीद कर लो अपना। उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, जो फजर के टाइम अजान होने से पहले जो सबसे पहला शख्स तुझे मिलेगा ना, वो तेरा पीर होगा, वो तेरा, उसके हाथ में तू बैत कर लियो। ये उनकी बात हो रही थी, उनका विसाल हो जाता है। अब वो देहाती तो था, अब उसने लो शेख साहब भी चले गए। अब वो इंतजार में हो गया। अब जब वो फजर की अजान से पहले जब वक्त हुआ, फिर वो निकला देखने के लिए, तो उसकी एक नज़र चोर पे पड़ गई। चोर सामान लेके आ रहा था, उसने चोर को देखा, चोर ने समझा कि मुझे पकड़ने आया, ये भी भागे, चोर भी भागा, चोर आगे आगे, ये पीछे पीछे। इन्होंने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा तू मेरा पीर है। चोर ने कहा भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कह रहे नहीं चोर चोर क्या, मैं तो मेरा पीर है। अब चोर ने कहा यार क्या मामला है ये। इसने कहा लोग आना जाएं शोर शराबे से, मेरे हाथ में चोरी का सामान है मेरे पास, मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो उसने बोला हाँ हाँ तू मेरा मुरीद है क्या। उसने बोला अच्छा मुझे सबक तो दे कोई, मैं क्या करूं। उसने कहा सामने पहाड़ की चोटी है ना, वहाँ बैठ जा, अल्लाह अल्लाह कर। उसने कहा कब तक करना है। उसने कहा जब तक मैं नहीं आ जाता उस वक्त तक कर। वो देहाती सुना हो चला गया। उसने चोर ने कहा अच्छा जान छिटी मेरी, ये कह के वो चोर चला गया। अब वो पहाड़ पे चढ़ा गया। अब उसने जी जिक्र शुरू कर दिया, वही अपने शेख का नाम और शेख का तसव्वुर करके सब कुछ करके उसका। जब कबूलियत की घड़ी आई, जब इससे पूछा गया कि इसके पीछे कौन है, हुक्म हुआ इसके पीछे तो कोई भी नहीं, शरारती ये मामला हुआ था। तो हुक्म हुआ हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम को जाओ इनकी तरबियत करो। हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम उस देहाती के पास गए। काफ़ी बरसों बाद उस देहाती ने देखा कोई शख्स खड़ा हुआ है। उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा मैं खज़ीर हूँ। तो देहाती ने कहा मैं किसी खज़ीर को नहीं जानता। कहा मैं तुम्हारी तरबियत करना है। कह रहा नहीं मुझे कोई तरबियत नहीं करानी, मेरा तरबियत मेरा पीर करेगा, मेरी तरबियत मेरा पीर करेगा। उसने मुझे हुक्म दिया, वो जब आएगा तब मेरा अमल पूरा होगा। तो हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम लौट गए। फिर हुक्म हुआ कि ढूंढो इसके पीर को। पीर को भी मकाम खुतबियत मिली और मुरीद को भी मिली। ये हमारे खानवादे का एक बड़ा वाक़या है। ये जो चोर थे ना, उनको भी हिदायत नसीब हुई, उनको भी मकाम खुतबियत दी गई और फिर उनको भेजा गया उस देहाती के पास। और फिर देहाती उसके पास के बाद गया और फिर दोनों को मकाम और मर्तबा मिला। कितना अजीब रास्ता है ये। ये हमारे सिलसिले का एक बड़ा वाक़या है। ये यहाँ बात मुरीद और पीर की नहीं है, यहाँ बात है सच्चों के साथ की। वो कहते हैं ना अपने मन को सच्चा रखो, अच्छा सोचो, अच्छा गुमान रखो। वही बात आ गई ना कि सच्चा मुरीद झूठे से भी पा लेता है और झूठा मुरीद सच्चे पीर से भी कुछ नहीं पाता। यहाँ ये बात सरदर्द होती है। कभी भी अपने शेख की बारगाह में जाओ ना, कभी भी जाओ, अपनी दुनिया के लिए ना जाना, अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए ना जाना। अगर तुम शेख के पास अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए जाओगे ना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना, बल्कि जो कुछ भी है ना वो भी देकर आओगे और खाली हाथ ही लौटोगे। बड़े कमाल की बात मैंने बताई है आपको। किसी भी शेख के पास जाना अपनी दुनिया बेहतर करने के लिए नहीं जाना। अपनी दुनिया तुम खुद ही बेहतर बना सकते हो। आप जो काम आपके इख्तियार में है, आप उस काम के लिए दूसरे के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना। और अगर आप उस काम के लिए अपने शेख के पास गए तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हुए।
भाई दुनिया बेहतर तो तवाइफ की भी है, दुनिया बेहतर तो आजकल के डाकुओं की भी है, धोखेबाजों की भी है, ईमानदार लोगों की भी है, मुखलिस लोगों की भी है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है। जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी है बस। अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए अपने शेख के पास ना जाना। जब भी जाना ना, अपने सारे हथियार उसकी बारगाह में पेश कर देना कि यही मेरे पास है, मैं यही लाया हूं, मुझे नहीं पता मेरे पास क्या है। जब तक आप अपने मन के बर्तन को खाली नहीं करोगे, कोई भी शख्स इसमें खाना नहीं डालेगा। एक दौर वो था कि जब शेखों की बड़ी इज्जत की जाती थी, मुर्शिद का बड़ा मकाम और मर्तबा समझा जाता था। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अगर आज से हम 50 साल पीछे चले जाते हैं, ज़्यादा पीछे ना जाएं, कि लोग अगर मुर्शिद के बारे में अगर कोई बुरा गुमान भी रख देता था तो उससे लोग कतई ताल्लुक कर लेते थे कि यार ये हमारे ईमान का मसला है, हमारा ईमान ये भी ख़राब करेगा, इससे बेहतर है हम इसको छोड़ दें। आज के दौर में क्या हालात और क्या वाक़यात और क्या मामलात हैं कि आप गए, आप मुरीद हुए, आपने मुर्शिद माना, आपका काम नहीं हुआ, नहीं ये मुर्शिद काम का नहीं है, कोई और मुर्शिद तलाश करते हैं आप। वो कितने ही कामिल क्यों ना हो, तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। फिर आप दूसरे का दरवाज़ा खटखटा दोगे, फिर वहाँ बैठोगे, वहाँ अपने मसाइल बयान करोगे, फिर वहाँ कुछ दर से धक्के खाओगे, फिर बोलोगे यार यार ये भी कामिल नहीं है, जबकि कामिल तुम खुद नहीं हो। और ये बात इंसान को उस वक्त समझ में आती है कि जब वो 30-40 साल ठोकरे दर बदर की खा चुका होता है, फिर उसकी असल बात समझ में आती है। फिर वो बोलते हैं यार कि काश में एक ही दरगाह हो जाता, कि मेरी उम्र तो ज़ाया ना होती, कि मेरी उम्र तो ज़ाया ना होती। शेख तुमको देने से पहले तुमको एक आजमाइश में डालता है, चाहे वो तुम्हारी दुनिया बेहतर करके आजमा ले, चाहे वो तुम्हारी दुनिया छीन के आजमा ले, चाहे वो तुम्हें कुछ दे के आजमाए या तुम्हें लेके आजमाए। रूहानियत की राह पे चलना ऐसा है कि जैसे लोहे के चने चबाना, कि ना उगल सकते हो ना निगल सकते हो। जब हमारा इब्तिदाई दौर था तो भैया हुजूर ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा इस रास्ते में तो इंसान आता है अपनी मर्जी से, याद रखना अपनी मर्जी से जाता नहीं है। तो मैंने कहा मेरा तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, मैंने कहाँ जाना है। मैंने तो अपनी सारी कश्ती जला दी। कह रहे हैं आ जाओ। फिर कहा घर पे नहीं सोना है, हमने घर छोड़ दिया। एक खोली ले ली जिसमें वहीं सोते थे, वहीं खुद कपड़े धोता था, वहीं कुछ अपने हाथ से पकाता था, वहीं रहता था। और खोली इतनी बड़ी थी कि पैर पूरे नहीं फैला सकता था। हमारी तरबियत तो ऐसे की है हमारे शेख ने। जबकि वो बाप था अपनी औलाद को बख्श देता, उसके बाद खजाने में क्या कमी है। लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि जो चीज तुम्हें बिना मेहनत के मिलती है तुम्हें उसकी कदर नहीं होती। और
तुम जाया कर दोगे क्योंकि वो सिर्फ तुम तक रहेगी। लेकिन जब तुम एक प्रोसेस से गुजरते हो ना, तो तुम अपने जैसे खुद जैसे प्रोसेस से गुजरे हो, फिर तुम 1.25 लाख लोगों को अपने साथ इस प्रोसेस से गुजार सकते हो। लोग इस हिस्से को बहुत आसान समझते हैं। वो कहते हैं ना, ए फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, क्या? ए फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। इसमें खाली दिल नहीं दिया जाता, सर भी दिए जाते हैं। बस शेख तुम्हें तुम्हारा जैसा हुक्म कर दे, तकमील करना तुम पर समझ लें भी लाजिम व मलजूम है। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर रूहानियत को पता है किस में पाया? सिर्फ और सिर्फ अमर में। अमर क्या है? तुम्हारे शेख का हुक्म। रूहानियत किसी रियाजत में नहीं है, किसी प्रैक्टिस में नहीं है, किसी इबादत में नहीं है, वरना रूहानियत है तो सिर्फ किस में? सिर्फ और सिर्फ शेख के अमर में, उसके हुक्म में। क्यों? क्योंकि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ये हुक्म है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफ़ाल उसके अक़वाल की पैरवी करो, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शेख अपने मुरीदों में ऐसा ही है जैसा उम्मतियों में नबी होता है, ऐसा ही है जैसे, लेकिन वो नबी नहीं, वो वली होता है, क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। लेकिन तरबियत का सिलसिला तो जारी और सारी है ना, वो तो क़यामत तक रहेगा, जब तक रब का हुक्म है। तो कौन करेगा? तो रूहानियत किस में है? शेख क्या था? वो कहते हैं ना, क्या है कि किसी दा यार ना बिछड़े। इंसान फिर कहीं नहीं रहता। बाबा बुल्ले शाह का वाक़या देख लो। और एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, कभी भी जो ना शेख उसकी औलादों पे कभी एतराज ना करें। कभी एतराज ना करें। अगर तुम अपना किबला रुख सिर्फ एक जानिब रखते हो तो तुम कामयाब हो। तुम शेख से तो मोहब्बत रखो, उनकी औलादों से बुग़्ज़ रखो, तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। जिस दरख्त से तुम फल खा रहे हो उसकी जड़ों को तुम काट रहे हो। सुभान अल्लाह के तुम सेब तोड़ रहे हो, नीचे से आरियां चला रहे हो। तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। अगर शिव की औलादें जो है वो वैसे हो जाए, रास्ते से हट जाए, हाँ, तो आप फिर किस हद तक वो रह सकते हैं? तो आपका तो ताल्लुक ही नहीं है ना। अगर वो रास्ते से बैठ गए तो आप क्या उनसे फैज ले रहे हो? आपका ताल्लुक किससे? तो खत्म हो गई बात। शेख की औलादें चाहे रास्ते पर हो या चाहे रास्ते पर ना हो, आप देख रहे हो शेख की औलाद, यार ये तो गलत कर रही है, इसने तो चोरी कर ली, आप भागे भगे अपने शेख के बाद, हुजूर हुजूर आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया। क्या
इससे आपको क्या फायदा हुआ? तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, जबकि तुम्हें कोई फायदा ही नहीं था ना। और अगर वो अपने बाप के रास्ते पर हैं तो सुभान अल्लाह। अब तुम ये बोलो कि फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। मियाँ अब हम क्या करें? अब मियाँ बोलते हैं फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, तुम पे क्या असर हुआ? तुम में क्या हुआ? तुम्हारी शान में अगर घट गई तो मुझसे ले लो। अबे तुम्हारा नुकसान हो तो मैं पूरा करता हूँ भाई। औलाद की कमी कौन पूरी करता है? औलाद का नुकसान कौन पूरा करता है? बाबा भुल्ले शाह और हज़रत इनायत हसन शाह साहब के साथ क्या मामला हुआ था? ज़ाहिरी एक सबब बना था, वो तो एक आजमाइश थी, वो तो एक तरबियत हो रही थी। लेकिन आपको एक रास्ता दिखाया इन बुजुर्गों ने कि देखो ऐसा ना करना। जिस दरख्त का फल सुभान अल्लाह के खा रहे हो उसकी जड़ों को ना काटना, क्योंकि तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। अगर शेख का कोई खलीफा कोई गलती करता है तो किसी मुरीद को स्क्रीन काट नहीं लगती, वो जाके अगर शेख से उसकी शिकायत करे, ऐसा करना चाहिए नहीं करना? देखो ये मुरीद की कम ज़र्फी है, शेख शिकायतों के लिए नहीं होता। तुम यकीन करो आज मुझे 22-24 साल हो गए इस रास्ते में। आज तक मैं जब भी अपने मुर्शिद से मिलता हूँ ना, अपने बाबा से मिलता हूँ ना, अपने अलावा मैं कलमा पढ़ के बोल सकता हूँ, ऑन लाइव बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी देखते होंगे, मेरे सारे लोग देखते होंगे कि मैं अपने अलावा कोई दूसरी बात नहीं करता उनसे। आज तक मैं ये नहीं कहता कि जिब्रान ने ऐसा कर दिया, वजूद भाई ने ऐसा कर दिया, सलीम ने ऐसा कर दिया, वकार ने ऐसा कर दिया, कामरान ने ऐसा कर दिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और मियाँ के पास भी नहीं है इतना टाइम। असल टाइम तो मियाँ की अहमियत है टाइम की, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ अपनी बात करता हूँ मैं। खुद गए, हाँ क्या मामला है? जी मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला है, और ठीक है मैं अपने बच्चों को आगे करता हूँ, मियाँ दम कर दें बच्चों को, बस मैं अपने घर आ गया था, खत्म कर। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। देखो दुनिया हमेशा तुम्हारे पीठ पीछे बोलेगी, तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलेगी। और पीठ पीछे तो बादशाहों को बुरा कहा जाता है। लेकिन तुम्हारी जरा सी गलती से ना, तुम्हारी अंदर चाहे तुम जितने कामिल क्यों ना हो गए हो, जितनी रूहानियत तुम्हारे अंदर क्यों ना हो गई हो, सब खत्म हो जाती है। एकदम खत्म नहीं होती क्या? लेकिन तुम्हें ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं कि वो खुद ही खत्म हो जाती है। फिर ये भी नहीं होता कि शेख ने सल्व कर लिया, शेख ने बंद कर दिया अमल। जब शेख तक बात पहुंचती तो शेख क्या बोलता है कि तूने क्या किया? अगर मैं ये बात कहता हूँ, आप इस रास्ते पे चल रहे हो ना, आपका ताल्लुक, इस कमरे के अंदर 1000 बंदा बैठा हुआ है, आपका ताल्लुक सिर्फ शेख से होना चाहिए। ये 1000 बंदा तुम्हें गालियां बक रहा है, तुम्हें चप्पल फेंक के मार रहा है, तो बोलो हुजूर गलती हो गई, मैंने अपने यार को देखना है बस। ऐसी मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो कि तुम्हें फुर्सत है अपने यार के अलावा कोई दूसरे को देखने का, कि तुम्हें फुर्सत है अपने यार के अलावा किसी और को सुनने की, तो तुम तो सच्चे नहीं हो, तुम तो झूठे हो, फिर अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए आए हो। उस वक्त तक तुम कामिल नहीं हो सकते। देखो एक बात याद रखना, हमारे दादा मियाँ उस्मान अली शाह साहब हैं, उनके एक ही बेटे थे पीर इरफान अली शाह साहब। अच्छा, पीर इरफान अली शाह साहब जो थे ना, उनका मिजाज थोड़ा सा सख्त था, वो गुस्से वाले थे।
आई बात समझ में? वो हर एक से जुबान दराज किया करते थे, डांट दिया करते थे या गुस्से हो जाया करते थे। वो उनको कोई भी बात होती थी ना, वो गुस्से में आ जाया करते थे फौरन। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि एक मियाँ हुजूर के पीर भाई थे, उन्होंने 30 साल चेल काफ पे रियाजत करी थी, मेहनत करी थी। कितनी? और उनको ये कमाल हासिल हो गया था कि दरबार गौसियत में उनकी हाजिरी होती थी। वो अपने शेख से मिलने के लिए आए, धूप हो रही थी, वो खड़े रहे, इंतजार करते रहे शेख का। दरवाज़ा खटखटाया, हमारे दादा मियाँ के बेटे आए। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे को टाइम नहीं है, इतनी गर्मी हो रही थी, धूप हो रही है, तुम अभी से आ गए, शाम में आ जाते। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझसे मिलने थोड़ी आया हूँ। वो हुजूर को मेरा पैगाम पहुँचा दो। दरवाज़ा बन के दे चले गए अंदर। खैर, जब दरवाज़ा खुला, गए अंदर, बैठे, बातचीत हुई। दादी मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे नॉर्मल मिलते हैं, बात की, खुश हुए, दुआएं दी, सब कुछ करा, चले गए। अब जब रात को बैठे तो कोई हाजिरी नसीब नहीं हुई। क्या? कोई हाजिरी नसीब नहीं हुई। परेशान, क्या करें? फिर बैठे, फिर मुराकबे में गए, फिर नसीब नहीं हुई, फिर परेशान। आपके मन में क्या मुझसे गलती हुई है? फौरन उनको याद आया कि उन्होंने इरफान अली शाह साहब से बदतमीजी की थी, और बदतमीजी भी क्या थी? ये बदतमीजी कहलाती है कि भाई मैंने दरवाज़ा खड़ा है, तुमने खोला, तुमने बोला भाई इस टाइम आए हो, समझ तुझसे मिलने थोड़ी आया हूँ। भाई जब दरबार में दाखिल होते हो तो दरबारी के रास्ते से तो गुजरते हो, जब तक वो गेट नहीं खोलेगा तुम कैसे आओगे अंदर? वो युवा गेट नहीं खुल रहा था, फिर आगे कदमों में गिर गए, तो हुजूर माफ़ कर दें। और यहाँ क्या क्या करके गुजर जाते हैं। वो कुछ ना होते हुए भी कुछ होता तो फिर तो पता नहीं क्या होता। आप सिर्फ अपने शेख से मोहब्बत रखो, आप हमेशा कामयाब होगे। और जहाँ बात ऐसी हो वहाँ पे खामोशी इख्तियार करो, वो आपके लिए बेहतर है। क्या? वो खामोशी इख्तियार करो, तुम्हारे लिए बेहतर है बस। क्योंकि जिसके हाथ में हाथ दिया जाता है ना, फिर उसकी हर चीज़ से मोहब्बत होती है, उसकी अच्छी आदतों से भी, उसकी बुरी आदतों से भी, उसके घर से भी, उसकी गली से भी, उसकी गली के कुत्ते से भी। यानी कि तुमसे बेहतर तो वो मजनू हुआ जो उस कुत्ते को भी प्यार करता था जो लैला की गली से गुजरता था। वो अपने इश्क में सच्चा हुआ, तुम झूठे हुए। तुम झूठे हुए, वो सच्चा हुआ। बस अल्लाह तबारक तआला हमें इस्तकामत जो और हमारे शेख की मोहब्बत है हमेशा हमारे दिलों में कायम और दायम रखे। आमीन। सुभान अल्लाह बारगम याद हुई, सुभान अल्लाह बारकुशाय शिकात हुई, सुभान अल्लाह बहरमत कुन फयकुन, सुभान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। या इलाहुल आलमीन, हमने जो कुछ सुना, या इलाहुल आलमीन हमने जो कुछ पढ़ा, या इलाहुल आलमीन इसमें कोई गलती कोताही होगा तो अपने रहम व करम फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन
हमको हमारे शेख के रास्ते पे हमेशा कायम दायम रख। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमसे जो गुनाह सरजद हो गए हों अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें माफ़ फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जिस शख्स जिस दुआ के लिए कहा है बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अपने बुज़ुर्गों के इस मिशन को जो हमने शुरू किया है या इलाहुल आलमीन उसको हमेशा कायम व दायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को या इलाहुल आलमीन हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।